जैसा बोलो ये बच्चा ऐसा कर तो वो ऐसा हंसता रहेगा। कोई लड़ रहा है शांति से बैठ जाओ, तुम्हें इसमें जो भी इसमें मेरा खेलने वाला एक यंत्र है, जैसे तुम्हारा मोबाइल है ना, मोबाइल है वो हैंग हो जाता है घड़ी घड़ी, मेरा माइंड हैंग नहीं होगा क्योंकि मेरा कंप्यूटर है ये। लोग डराते जो पाखंडी लोग घर गृहस्थी छोड़ छाड़ के और काले कपड़े पहन लिए और बोले बाबा जी हम हड्डी में खाते हैं मांस खाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अपना गू खा के दिखा पहले अपना गू और मूत पी के दिखा, अगर तू तेरी बाप की औलाद है तो, है ना। तो अघोरी पहले गू खाता है, अगर गुरु में से रूह हट जाए तो क्या हो जाता है, गू हो जाता है ना। तो पहले मैं गू खाता हूँ। ये इतनी कोरोना आ गया, ये आ गया मोदी जी, ये फलाना डिमका, वो मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकता है और इस देश के कोई भी ऐसा बच्चा भी नर का मूत नहीं है कि जो वो सही कर लेगा। और महाकाल ये खोपड़ी लेके चलेगा ना तो मोदी जी भी वो जान जाएंगे तू जान दे, तू पैसा ला जला दूंगा, मेरे कोई काम का नहीं, पैसा रहेगा तो मेरी जान हत्या हो जाएगी यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की सीरीज में मेरी कोशिश रहती है आपको सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा के साथ साथ साधु संतों के वास्तविक त्याग से परिचित करवा सकूं। कल की वीडियो में मैंने आपको महाराज जी से बताया था कि क्या अघोरी होते हैं, अघोरियों के बारे में बहुत सी जानकारी दी थी, लेकिन कुछ ऐसा है और कुछ अहम है जो छूट गया है। वो इस वीडियो में मैं बाबा से आपको पूछकर बताऊंगा। बाबा आपको बताएंगे कि वास्तव में कितने प्रकार के अघोरी होते हैं, किस किस प्रकार की उनमें परंपराएं होती है और क्यों ये लोग खाते हैं मुर्दे का मांस। बाबा आपको प्रणाम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम जानेंगे आप तो मेरा नाम है महाकाल तिलकधारी। मैं उज्जैन नगरी में रहता हूँ, विक्रांत भैरव ओकलेश्वर शमशान, जहाँ मेरा बेताल है, विक्रांत है, मैं वहाँ रहता हूँ। सिर्फ एक मुर्दा चाहिए मुझे रोज डेली, एक मुर्दा। महाराज जी, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि आखिर अघोर बनते क्यों हैं? यही तो ऐसा सवाल है कि दुनिया को आज तक पता ही नहीं कि अघोर है क्या। अघोर के बारे में जानना है तो पहले आपको शिव पुराण पढ़ना पड़ेगा, पहला चीज। क्योंकि जब तक तुमने मेरे बारे में, महाकाल में हूँ तो महाकाल के बारे में तो दुनिया खाली प्यार करती है और मैं भी उस दुनिया की प्रगति से प्यार करता हूँ। और जिसने शिव पुराण पढ़ रखी है तो वो कभी भी मूर्ख की बातें करेगा ही नहीं। अघोर जो है वो अंधकार की ओर है। आप कुछ भी पाप करके आ जाना, मैं काल हूँ, कुछ भी पाप कर आना, मैं वस्त्र को ढक दूंगा, ये जैसे कपाल मैंने इसको ढक दिया है ना, तो तुम्हें दिख रहा है क्या? जब मैं उजागर आ गया हूँ उजाले में, तो अब दिख रहा है कि बाबा अघोर बैठा है हरिद्वार में, कुंभ में, खड़खड़ी शमशान में, अखंड रामायण बिठा के बैठा हुआ है। तो वास्तविक में अघोर क्या है ये तो पूरी दुनिया जानती है कि शिव का आखिरी तत्व है जीरो। मैं अब जीरो, मतलब अब 2021 है, अब मैं उल्टा चलूँ कि सीधा चलूँ बताओ? 1 नंबर से चलूँगा तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, फिर जब ये 12 साल आएगा तो शायद मैं हूँ या नहीं रहूँ, मुझे पता नहीं है ना। हाँ। पर अगर 12 साल कंप्लीट हुआ तो फिर कल तू फिर आएगा मेरे पास माइक लेके कि बाबा फिर से एक बार बताओ या करके दिखाओ। तो हर चीज़ है, इंसान को माइंड से समझना है इसको। अच्छा। और इसके लिए मोबाइल और यूट्यूब के जरिए तो मैं नहीं सिखा पाऊँगा और नहीं मैं समझा पाऊँगा, हाँ, है ना। हाँ। इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, जैसे मैं रहता हूँ वैसा आपका अभिमान को भी तोड़ के मेरे पास आना पड़ेगा। हाँ। महाराज जी, अक्सर देखा जाता है कि अघोरी भी 2 प्रकार के रहते हैं अमूमन। एक जो सात्विक रहते हैं और तामसिक। हमने सुना है कि आप तामसिक है, आपके सामने भी खोपड़ी रखी है और आप शायद मांस खाते हैं मुर्दे का। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों अघोरी मांस खाते हैं मुर्दे का और क्यों अपने साथ एक खोपड़ी रखते हैं? देखो, सर्वप्रथम पहले तो क्या है कि ये तो आपका टीवी चैनल और विज्ञानी की तरह लोगों को आंखों से जो देखा गया है वो है। आज तक तो कभी मैंने मांस खाया ही नहीं। अच्छा। पहला नंबर ये था कि जब मैं शिव पुराण की एक छोटी सी कड़ी बताता हूँ आपको। जब मेरी इस प्रगति पे साधु संत सभी प्रकार के हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और तामस भी है और सात्विक भी है। सात्विक में मुझे लहसुन प्याज नहीं लगता है, लड्डू से काम चला देते तो अभी मैं मुस्कुरा देता हूँ, है ना। अब मसान तो जो मसान है ये कितनी प्रगति जातियों का मसान है, ये मेरा 12 जातियों का है कि 8 जातियों का है कि 108 जातियों का है। इस मनुष्य को जो भी लेके आता, एक मुर्दा आता है और बाकी 4 लेके आते हैं। तो मैं तो खाता नहीं, वो 4 खाते हैं मुझे। अच्छा। पहला तो ये मुर्दा कब लगा था, भस्मी कब लगी थी, ये जो बातें हैं इसके लिए तो मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा चैनल बनाइए जिसकी वजह से मैं पूरी दुनिया को नहीं, पूरी लाइव टेलीकास्ट दिखाऊँ कि ऐसे नहीं ये था, ताकि उस चीज़ को समझ में आएगी। हाँ। मैं अभी 2 शब्द बोलूँगा तो क्या होगा कि रामायण की और
तुलसी राम जो आपके रामानंद सागर वगैरह जो भी दिया है, तो भी वो रामचरित्र है, शिव पुराण है, महाकाल का नाम है, जो भी है, पब्लिक ने आज तक क्या अमल करा है? कुछ करा है क्या? अब उसके अंदर देखा जाए तो शिव को मांस स्वयं शिव ने ही चढ़ाया था। किसने चढ़ाया था? शिव को स्वयं शिव को चढ़ाया। क्यों चढ़ाया था? इसका कारण था कि मुझे उसमें सच की भी जानकारी लेनी थी और असत्य की भी जानकारी लेनी थी। इस कारण से दुनिया ने कलयुग में आके लोगों ने भ्रांति फैला दी कि माँ भद्रकाली को मांस खिलाना पड़ता है, माँ भद्रकाली को ये करना पड़ता। तो भद्रकाली तो खाली मेरी सती है, जिसकी वजह से खाली उसकी जीवा से उसको आगात करा था कि कलयुग में आए तो ऐसी कोई गलती ना करें। हाँ अब वो इस कलयुग में कुंभ के अंदर सती भी होगी, मैं भी हूँ, पता नहीं है कौन क्या है। तो हर चीज़ को वैल्यूएशन और आपके कलयुग के हिसाब से मैं उतनी बात बताऊँगा जो आपको अच्छा लगे। महाराज जी, आपने जो अपने साथ ये खोपड़ी रखी है, इसको रखने का कारण क्या है? हाँ, ये जो खोपड़ी है, ये खोपड़ी मनुष्य की है। जी। किसकी है? मनुष्य की। और अगर मैं पुरांत में जाता हूँ तो ये खोपड़ी मेरी सती की है। अच्छा। मैंने सती की खोपड़ी इकट्ठी करी है, मनुष्य की नहीं करी। अच्छा। अब मनुष्य में क्या हुआ, कलयुग में सब लोग मुंडियों से खेलने लगे हैं। मुझे खुश हुआ कि कम से कम वो उनके परिवार के साथ तो खेल रहे हैं। ये पूर्वज है। हाँ क्या है? पूर्वज है। पूर्वज मसान के अंदर कोई आता है तो भस्मी में लीन हो गया ना। अब ये मेरा है। अब इस किसी का बाप की ताकत नहीं कि इसको तुम कोई बना के दिखा दो। हाँ इस राग में तुम वापस काड़ी जला के दिखा दो, इसको चेतन करके दिखा दो मुझे, है ना। तो वैसे ही सब आधार पे वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल के हिसाब से मैंने इस प्रगति को बनाया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चौथा फिर मैं चांडाल हूँ। और इस दुनिया में अभी सब जने जानते हैं कि अभी गुरु चांडाल ही हो गए। तो मेरे चांडाल को भी रखना पड़ता है और इस धरती को पकड़ के भी रखना पड़ता है। और सारे दुनिया के जितने भी तंत्र है, उस तंत्र को मैं इंद्र माया जाल से इसको कस लेता हूँ। तो मुझे सारी जानकारी मिल जाती है कि हाँ, वो फलाना ये गया, फलाना राजनीतिक उधर गया है, फलाना ये करने गया है। मतलब आप भी आ गए ना मेरा इंटरव्यू छुपते छुपाते कैसे भी करके डराते हुए आ गए ना कि बाबा चिल्लाएंगे या पैसे लेंगे, क्या लेंगे। नहीं नहीं, पैसा कौड़ी नहीं, दुनिया को वास्तविक में सच दिखाना जरूरी है। हाँ। बाबा जी, आप इसका उपयोग क्या क्या करते हैं? इससे उपयोग बहुत सारा करता, बाकी सब गुप्त है। अच्छा। ये गुप्त है। मेरे बच्चे जो शिष्य है मैं उसको बताता हूँ। अच्छा। बाकी फिर भी छोटी सी एक घटना बता देता हूँ कि इसमें उपयोग इसलिए कर लेता हूँ कि इसमें कोई सा भी क्रिस्टल है। ये क्या है? ये क्रिस्टल है। ओके, इसको चाहूँ तो खेलूँ कूदूँ कैसा भी करूँ तो भी पकड़ ले, इसमें कोई डम वाली बात नहीं। मैं कोई डेंजर नहीं, डरा नहीं रहा हूँ किसी को। पहला नंबर, लोग डराते हैं। क्या डराते हैं? लोग डराते हैं। लोग डराते हैं, डराता जो है। पाखंडी लोग घर गृहस्थी छोड़ छाड़ के और काले कपड़े पहन लिए और बोले बाबा जी हम हड्डी में खाते हैं, मांस खाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अपना गू खा के दिखा पहले, अपना गू और मूत पी के दिखा, अगर तू तेरी बाप की औलाद है तो, है ना। तो अगोरी पहले गू खाता है। अगर गुरु में से रूह हट जाए तो क्या हो जाता है? गू हो जाता है ना। तो पहले मैं गू खाता हूँ, ये गुरु है। क्योंकि मैंने रूह मतलब रूह समझते हो ना, मरने के बाद ये मेरे पास इसकी रूहें हैं। ये जो धुआं चल रहा है ना, इसके तंत्र में इसमें रुआं है। इस रुएं से मेरा सारा बदन और उसका पूरा टेलीग्राम और सारा ब्रह्मांड हिलता है। मैं जैसा बोलूँ ये बच्चा ऐसा कर तो वो ऐसा हंसता रहेगा। कोई लड़ रहा है शांति से बैठ जाए, तो मैं इसमें जो भी इसमें मेरा खेलने वाला एक यंत्र, जैसे तुम्हारा मोबाइल है ना, मोबाइल है वो हैंग हो जाता है घड़ी घड़ी, मेरा माइंड हैंग नहीं होगा क्योंकि मेरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर है। महाराज जी, अक्सर हमें भी लोग कहते हैं कि आप अघोरियों के पास अकेले मत जाया करो, वो आप पे कुछ जादू टोना कुछ कर देंगे, आपको अपने बस में कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्या कितनी वास्तविकता है? अघोर की वास्तविकता क्या, लोगों ने डरा दिया है। अरे तू मसान में जाना मत, तेरे को भूत लग जाएगा। हाँ इसी उदाहरण पे आपने अच्छी बात बोली। एक छोटी सी घटना मेरे सामने आई है। मैं नेपाल में गया था कुछ दिनों के लिए। एक नाथ जी वो सेवा करता था मेरे यहाँ पाथीबारा माता तापड़िया जून में। सत घटना बता रहा हूँ। तापड़िया जून में माँ पाथीबारा, जैसे ये बाबा जी लोग मेरे धुने में सेवा कर रहे हैं, तो ये लावारिस नहीं है। लावारिस का बाप मैं हूँ, महाकाल। और ये अभी तुम सब देख रहे हो, ये सब लावारिस से ही आ रहा है। लकड़ी वकड़ी सब, ये पैसा कौड़ी सब जो भी आता है, लावारिस मेरे ही बच्चे हैं, है ना। लावारिस हुए कैसे कि जिन्होंने